नमस्कार दोस्तों, आज हम 4A का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं सॉल्व करना हूँ, आप लोग समझिए क्वेश्चन में जो बोला है। इसमें पहले माना रोहन की वर्तमान आयु हम पहले मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या है? यक्स वर्ष है, यक्स वर्ष। फिर इसमें बोला उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु, माँ की आयु, माँ कितना कह रही है? इसमें बोल रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितना? 26 वर्ष। तो रोहन 1 साल का है, तो माँ यक्स प्लस 26 वर्ष की हो जाएगी, यक्स प्लस 26 वर्ष। फिर बोल रहा है 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में गुणन पर 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद कितने साल हो जाएंगे वो लिख दो। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन अगर आज 1 साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? यक्स प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। तो रोहन की आयु लिख लो, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 3। और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु यक्स प्लस 26 प्लस का 3, इतने साल की माँ हो जाएगी। ठीक है। फिर जब इतने साल की हो जाएगी तो प्रश्नानुसार, अब इसको माँ वाले को जोड़ लेते हैं पहले। यक्स प्लस 26 3 29, 6 3 9 वर्ष, वर्ष। ठीक है। फिर प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हम कर लेंगे। प्रश्नानुसार तो रोहन यक्स प्लस 3 साल का है और उसकी माँ यक्स प्लस 29 साल की है, और इनका गुणनफल कितना हो जा रहा है? 360 हो रहा है। तो इधर का पहले हम हल कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको हम हल करेंगे। अब एक्स से एक्स में हम गुणा कराएंगे तो एक्स का इसमें कराएंगे, एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाता है, गुणा करने में घाते जुड़ जाती हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब 29 में करेंगे तो 29 एक्स हो जाएगा। अब 3 से एक्स में कराएंगे तो 3 एक्स हो जाएगा। अब प्लस 29 तिक्के कितना होता है? 87 होता है। 3 वा 27 और 3 वा 6 2 8, 87 बराबर 360। फिर आपको क्या करना है? ये एक्स स्क्वायर है, 29 में 3 आपको जोड़ देना है। 29 3 कितना होता है? 30 31 32 होता है, 32 यक्स। अब यहाँ लिखेंगे 87 प्लस 87 है, और इसको 360 की इधर पंचांतर कर लेंगे, जीरो माइनस में आ जाएगा, इधर क्या बचा? 0 बचा। फिर यहाँ हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स। अब 360 में से हम 87 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ देख लीजिए, 360 में से 87 घटाएंगे, 7 3 10, 8 7 15, 273। तो माइनस वाली संख्या बढ़ी है तो माइनस 273 बराबर 0। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? ये 32 को ऐसा दो मध्यपद में तोड़ना है, 32 को, कि जोड़े या घटाएं 32 आ जाए, गुणा करने भी इतना आ जाए। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम निकाल लेना आप 273 का एलसीएम निकाल। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, अगर इसमें हम कर दें कि 39 में से यक्स में से 7 यक्स घटा दें, 7 यक्स, तो 32 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर गुणा कर देंगे तो 273 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक। अगर अब यहाँ पे हम कॉमन यक्स ले लें तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस 39, इन दोनों। अब इसमें अगर -7 कॉमन ले लें तो यक्स प्लस 39 बचेगा, अब बराबर का 0। अब यहाँ हम करेंगे यक्स प्लस 39, ये एक ब्रैकेट में,
और यक्स माइनस 7 एक ब्रैकेट में इक्वल का 0 लगा दो। अब इसमें शून्य का मान के लगाएंगे, यक्स प्लस 39 के बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 39, इधर पंचांतर करेंगे माइनस, तो किसी की उम्र माइनस में नहीं होती, इसको नहीं लेना आपको। यक्स माइनस 7 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या हो गया 7 प्लस में हो गया, तो ये वाली हम ले लेंगे। तो रोहन की उम्र, यक्स का मान 7 आया, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लेंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। कितने को हो गया वो 7 वर्ष का। अब उसकी माँ की आयु निकालनी है तो क्या करेंगे, रोहन की, बाकी इसमें पूछा क्या है, रोहन की वर्तमान आयु बताइए, बाकी लग गया है, बाकी माँ की चलो निकाल के दिखा देते हैं। रोहन की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु तो क्या थी उसमें, वर्तमान आयु रोहन की माँ की यक्स प्लस 26 थी, तो यक्स की जगह 7 लिखेंगे प्लस 26, जोड़ देंगे दोनों को, हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33 वर्ष। तो रोहन की माँ की 33 वर्ष और रोहन की उम्र 7 वर्ष। ये आपका सवाल लग गया। अब आपको हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, जब पढ़ाएंगे आपको 4B के बाद ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें।